पहलगाम में जो घटना हुई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और सिर्फ देश ही नहीं पूरे दुनिया में इस घटना की चर्चा हो रही है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि लगभग 27 से 28 लोगों की जान गई है। हालांकि आंकड़े अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है सरकार की तरफ से, इसलिए इस पर कुछ भी दावे अभी नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन इस घटना की चर्चा हर तरफ हो रही है और इस सब के चलते मोदी सरकार एक बार फिर मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मोदी सरकार पर विपक्ष तो हमलावर है ही, गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष हमलावर है ही, क्योंकि वो गृह मंत्रालय उनके पास है, देश की सुरक्षा व्यवस्था उनके हाथ में है, तमाम एजेंसियां उनके अंडर काम करती हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी पर उठ रहा है तो गृह मंत्री अमित शाह पर ही उठ रहा है कि आखिर इतने संवेदनशील इलाके में सुरक्षा व्यवस्था इतनी चरमराई हुई क्यों थी कि इतनी बड़ी घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया। और अब इन सब के चलते जहां विपक्ष पहले ही अमित शाह से सवाल पूछ रहा है, उन सब के बीच में बीजेपी के अपने नेता भी अब अमित शाह पर हमलावर हो गए और सीधे सीधे उनकी बर्खास्तगी की मांग की है। और बर्खास्तगी की मांग करने के बाद कह दिया है कि इन दोनों को यानी पीएम मोदी और अमित शाह को मार्गदर्शक मंडल में भेज देना चाहिए। यानी अब सिर्फ अमित शाह ही निशाने पर नहीं आए हैं, साथ में पीएम मोदी को भी निशाने पर ले लिया गया है। तो बीजेपी के नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक बड़ी मांग कर दी है जिसके चलते बीजेपी के अंदर ही जिस तरह से अमित शाह और पीएम मोदी के विरोध की खबरें जो आती रहती हैं वो एक बार फिर खुलकर सामने आ गई हैं। अविनाश जी, हाँ, बीजेपी के अंदर क्योंकि अभी विपक्ष जो है, विपक्ष खामोश है, क्योंकि इस समय क्योंकि 26-27 लोगों की जान गई है और विपक्ष के जो नेता हैं उनका सीधा सीधा कहना है कि हम इस समय जो आतंकी वारदात हुई है हम लाशों पर राजनीति नहीं करते हैं और सरकार के साथ इस समय हम पूरी तरीके से हैं कि सरकार यदि कोई कार्रवाई करती है तो हमारा पूरा सपोर्ट सरकार को है। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल बीजेपी के अंदर से ही उठ रहे हैं कि इतनी सिक्योरिटी का दावा करने के बावजूद से जो अनुच्छेद 370 हटाया गया और उसके बाद कहा गया कि कश्मीर में एकदम शांति छाई हुई है, आप इतने बड़े बड़े दावे करने के बावजूद इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई और सुरक्षा एजेंसियां उस समय क्या कर रही थी। खबर ये है कि 40 मिनट तक आतंकी उस एरिया में रहे और 40 मिनट तक लोगों को मारते रहे। तो जबकि ये कहा जाता है कि कश्मीर में हर कोने में पुलिस जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, सेना है, सभी लोग सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, सभी की नज़र पूरे कश्मीर घाटी पर है। और ऐसी स्थिति में अगर इतनी बड़ी वारदात हो जाती है तो सीधा सीधा सवाल देश की सुरक्षा को लेकर उठ रहे हैं कि आतंकी एक पहली बात तो ये बॉर्डर पार कर कैसे आ गए और दूसरा इतनी देर तक वहाँ फायरिंग होती रही तो उसका काउंटर अटैक क्यों नहीं किया गया। और दूसरे जो सबसे बड़ा मुझे सवाल उठ रहे हैं वो गृह मंत्री पर ही उठ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी भी यूनियन टेरिटरी है और उसे राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है और यूनियन टेरिटरी होने के नाते जो पुलिस है, सेना तो एक तरीके से केंद्र के अधीन है ही है, लेकिन वहाँ की पुलिस व्यवस्था भी पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पास नहीं, देश के जो गृह मंत्रालय उसके अधीन है। इसीलिए सबसे ज़्यादा सवालों में इस समय अमित शाह हैं और जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अमित शाह को सबसे पहले बर्खास्त करना चाहिए, वो इसीलिए बोला है कि आपका सबसे बड़ा फेलियर है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है और इतने लोगों की यदि जान जाती है तो किसी को तो जिम्मेदार ठहराया ही जाएगा। जी बिल्कुल। पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि विदेश में बैठकर शोक जताने का क्या फायदा, कश्मीर की इस विश्वासघाती घटना के बाद मोदी को गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त कर देना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट ने पहले ही कई सवाल मोदी सरकार पर खड़े कर दिए, गृह मंत्री अमित शाह पर खड़े कर दिए कि जब उनके अपने लोग ही उन पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो आम जनता या दूसरे लोग कैसे उन पर विश्वास कर सकते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट की चर्चा जोरों से हो ही रही थी कि उन्होंने एक और ट्वीट दाग दिया और जिसमें उन्होंने साफ साफ पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। सुब्रमण्यम स्वामी ने शाम पे एक और ट्वीट किया और उसमें लिखा कि मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में नहीं टिक सकती, उन्हें मार्गदर्शन मंडल भेजो जहां पुराने प्रचारकों को सम्मान मिलता है। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब जो है मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का ना तो नेतृत्व करने के लिए सक्षम है और ना ही केंद्र सरकार का नेतृत्व करने के लिए सक्षम है। इनके राज में ना तो भारत सुरक्षा
सुरक्षित है और ना ही भारत में रहने वाली जनता सुरक्षित है। और इस तरह के जो घटनाएं हैं वो पहले भी होती रही हैं और आगे भी इसी तरह होती रहेंगी। यानी साफ साफ मोदी सरकार के दावों की पोल उनके अपने ही नेता की तरफ से खोल दी गई है। अविनाश जी, बीजेपी नेता का जो बयान आया है ये काफी बड़ा बयान है। सीधा सीधा सरकार की एक तरह से फेलियर पर उन्होंने निशाना साध दिया है। वैसे भी बीजेपी के अंदर एक नियम प्रधानमंत्री मोदी ने ही बनाया था कि 75 साल के बाद नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए, और वो 75 साल के वैसे भी होने वाले हैं। 17 सितंबर को उनका 75वां जन्मदिन है, और इसी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी तो कुछ ज़्यादा ही उनके मुखर होकर बोल रहे हैं। उनका कहना है कि ये घटना बहुत बड़ी घटना है और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और क्योंकि सारा मामला केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, इसीलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को अपना पद छोड़ देना चाहिए, और जो मार्गदर्शक मंडल बनाया गया है उसमें इन दोनों को शामिल कर देना चाहिए। पीएम मोदी तो वैसे ही 75 साल के होने वाले हैं, लेकिन जो गृह मंत्री हैं उनको लेकर उनके कुछ तेवर कुछ ज़्यादा ही सख्त हैं। सबसे पहले तो उन्होंने जिस तरीके से गृह मंत्री को बर्खास्त करने की बात कही, और अब दूसरे ट्वीट में उन्होंने बोला है कि उनको भी मार्गदर्शक मंडल में डाल देना चाहिए, ताकि नए लोग जो सत्ता संभाल सकें और जो जिम्मेदारी है उसको संभाल सकें। क्योंकि 11 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी को, लेकिन अभी भी कश्मीर के हालात सुधरे नहीं हैं, जबकि जिस तरीके की इतनी बड़ी घटना घटी है। तो ये हालत ये है कि वहाँ का जो पर्यटन इंडस्ट्री है वो बुरी तरीके से प्रभावित होना तय माना जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो मुख्य आधार है, आर्थिक आधार है, वो पर्यटकों के ऊपर ही है। और अगर पर्यटक गर्मी के मौसम में, क्योंकि इसी समय सबसे ज़्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुँचते हैं, अगर इस समय पर्यटक जम्मू कश्मीर से वापस लौट जाएंगे तो सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान कश्मीर की जनता को ही होगा। जिस तरह से विपक्ष इस मामले में रुख अपना रहा है उसको लेकर भी मोदी सरकार और पीएम मोदी खासकर घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा अविनाश जी, एक बार और पहले जब इस तरह की कोई घटना हुई थी उस वक्त गुजरात के सीएम हुआ करते थे मोदी, और महाराष्ट्र में वो किसी काम के चलते पहुंचे थे और उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए थे सरकार पर और पूरी तरह से राजनीति करने की कोशिश की थी, जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि विपक्ष एक तरह से इस मामले पर राजनीति करने से बच रहा है। लेकिन जब सत्ता में कांग्रेस थी और मोदी उस वक्त गुजरात के सीएम हुआ करते थे तो उन्होंने इस मामले को अपने पक्ष में भुनाने की पूरी तरह से कोशिश की थी। तो यहां पर भी सवाल उठ रहे हैं बीजेपी के रवैये पर। खैर, इस पर चर्चा नहीं करते हैं, बात यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे की करते हैं, क्योंकि उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर पूरी जानकारी दी और उन्होंने क्या कुछ मांग की है गृह मंत्री अमित शाह से उसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष व वरिष्ठ नेताओं से बात की। ये समय कोई राजनीति करने का नहीं है, हमारे पर्यटक जिनकी जान गई है उनको न्याय दिलाने का है। अलग अलग राज्यों के पर्यटक वहां थे, गर्मी अभी शुरू हो रही है, अभी भी वहां पर्यटक जाना शुरू होते हैं और वो ही जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था और वहां के लोगों की आय आमदनी का सबसे बड़ा जरिया भी है। तो इस साल की वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था में भारी नुकसान होगा। भारत सरकार को अब उनकी मदद करनी चाहिए। इस समय हम सब एक हैं, हम आतंकवादियों के खिलाफ एक होंगे। ये भारतीय राज्य के ऊपर प्रत्यक्ष हमला है, सारा देश स्तब्ध है। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है, हमें इसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया है, पहली बात तो ये है कि ये सियासत का समय नहीं है, और दूसरी बात जो उन्होंने बोली है वहाँ के पर्यटकों को लेकर 70% जो भी खबर आ रही है कि 70% होटलों की बुकिंगें कैंसिल हो गई हैं। तो इसका सीधा सीधा असर 24 घंटे के अंदर ही दिखाई देने लगा है, और इसीलिए खड़गे ने कहा है कि जो नुकसान कश्मीर घाटी का होता है उसकी भरपाई का एक तरीके से जो केंद्र सरकार है उसको करनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार के पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है। पहाड़ी स्टेट है और पहाड़ी स्टेट में तो वैसे भी उद्योग इंडस्ट्री वगैरह वैसे भी काफ़ी कमी होती हैं, तो इसीलिए वहाँ का जो मुख्य जो पेशा है वो पर्यटन से ही जुड़ा हुआ है, और अगर पर्यटक नहीं रहेंगे तो वहाँ का जो चाहे मार्केट का हो, बिजनेस हो, हर तरीके का व्यापार चौपट हो जाएगा। तो इसीलिए डिमांड की गई है कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उसकी केंद्र सरकार पूरी मदद करे। वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, उनका भी बयान आया है। उनका कहना है कि सरकार को आतंकियों के साथ कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए, सरकार को उन्हें यानी आतंक को बलपूर्वक कुचल देना चाहिए और उनसे कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। मेरा रुख साफ है, आतंक से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, इससे बलपूर्वक निपटना चाहिए। मैं अभी 4 दिन पहले कश्मीर में था, ये देखकर बहुत खुशी हुई कि वहां बहुत सारे पर्यटक थे, लोग घूमने आ रहे थे और हम भी रात तक बाहर थे, जिसकी कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य लग रहे थे और अब ऐसी घटना हो गई। यानी साफ है
कि विपक्ष की तरफ से कोई राजनीति नहीं की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ चिंता जताई जा रही है कश्मीर में रहने वाले, घाटी में रहने वाले उन लोगों की जिनका जो काम चलता है वो पर्यटकों से ही चलता है। और ऐसे में अगर पर्यटक पर हमला होगा तो वहां पर्यटक नहीं पहुंचेंगे और पर्यटकों के ना पहुंचने से वहां के रहने वाले जो लोग हैं उनकी आजीविका पर सीधा सीधा प्रहार होगा। हाँ, यदि पर्यटक नहीं पहुंचेंगे तो जो वहाँ के जो कश्मीर की घाटी में जो मुख्य जो आर्थिक आमदनी का स्रोत है वो बंद हो जाएगा। और इसका असर भी दिखाई दिया, पहली बार आतंकी हमले के खिलाफ पूरा कश्मीर बंद दिखाई दिया। नहीं तो आमतौर पर ये होता था, आतंकी हमले होते थे लेकिन कश्मीर में एक अलग माहौल था, एक दहशत का माहौल था। जो आतंकियों की धमकी के चलते जो वहाँ के जो लोग थे वो बाजार वगैरह बंद नहीं करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने आतंकियों को एक तरीके से मुंह तोड़ जवाब देते हुए साफ कर दिया कि हम आपके जो दहशतगर्दी आप फैला रहे हो उसके आगे झुकेंगे नहीं। और उन्होंने इस हमले के विरोध में पूरा का पूरा घाटी आज बंद रही है। तो साफ है कि जो आतंकवाद है उसका विरोध कश्मीर के लोग भी कर रहे हैं। और भारत के अंदर तो इसको मतलब बाकी जो हिस्सा है देश में सभी जगह लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी जवाब दिया जाना चाहिए। और नहीं तो जिस तरीके का सुब्रमण्यम स्वामी का जो बयान आया है कि या तो आप कुर्सी छोड़ दीजिएगा, आप मार्गदर्शक मंडल में चले जाइए और जो नया नेतृत्व आएगा वो देश को संभाल लेगा। तो अब सीधा सीधा सरकार के ऊपर सवाल है कि वो इस जो हमला हुआ है इसका जवाब कैसे देती है। जी बिल्कुल, सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि इस हमले का जवाब कैसे देती है। और उसके साथ ही बड़ी जिम्मेदारी सरकार की बन गई है कि घाटी में रहने वाले लोगों के लिए अब जो आने वाले समय में परेशानियां होने वाली हैं उन परेशानियों का हल सरकार निकाल पाती है या नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।